हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है। देखिए चैप्टर का नाम ही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ फ्रेंड एंड फू। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है। सो व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल, मतलब वो बहुत ही छोटे होते हैं और हमारे लिए उनको नेक्ड आइज से देख पाना भी पॉसिबल होता नहीं है। मीन्स हम उन्हें खुली आंखों से भी देख सकते नहीं है। बट अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सो हाउ विल यू डिफाइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो चलिए देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम डिफाइन कैसे करेंगे। सो द ऑर्गेनिज्म दैट आर विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ हमें माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखने को मिलेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सो चलिए अब देखते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। मीन्स वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एयर, वाटर, इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको हर एक जगह देखने को मिलेंगे, एयर में, वाटर में, यहाँ तक कि प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि आपका जो दरवाज़ा है ना, अगर आप वहाँ पे भी टच कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जो पूरी तरीके से क्लीन हो, साफ़ सुथरी हो, तो भी आपको वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। और आपको ये जान के बहुत ही शौक़ लगेगा कि सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर किसी के अंदर हैं तो किसके अंदर है, ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर एक जगह होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर भी होते हैं और मल्टी सेल्युलर भी होते हैं। यूनिसेल्युलर मीन्स एक ही सेल उनके अंदर सारे काम करता है। मल्टी सेल्युलर मीन्स एक से ज़्यादा सेल्स उनकी बॉडी में आपको देखने को मिलेंगे। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको जनरली 5 टाइप्स के देखने को मिलेंगे। मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स, जिसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे बैक्टीरिया, देन आफ्टर फंगी, थर्ड प्रोटोजोआ, फोर्थ एल्गी एंड फिफ्थ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वायरस। देखिए जब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात आती है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड आता है तब हमें उनसे सिर्फ एक ही चीज़ एक्सेप्ट होती है कि ये हमारे अंदर डिजीज़ क्रिएट करेंगे। मीन्स एक तरीके से कहा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ में एज अ विलन का काम करते हैं, क्योंकि हमने अभी तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में यही पढ़ा है और यही सुना है कि दे क्रिएट डिजीज़। ठीक है, वो हमारे अंदर डिजीज़ क्रिएट करने का काम करते हैं, ये सब आपको सुनने को मिलता है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है, जो हम आगे देखेंगे। सो चलिए अब देखते हैं बैक्टीरियाज़ के बारे में। बैक्टीरिया ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। मीन्स दे आर द यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर के बारे में हमने पढ़ा था कि इनकी बॉडी के अंदर एक ही सेल होता है जो सारे काम करता है। देन आफ्टर दे कैन बी लिव इन कॉलोनी, मतलब ये आपको कॉलोनी में रहते हुए देखने को मिलेंगे, मतलब ग्रुप में रहते हैं सब एक साथ, अलग अलग आपको ये देखने को मिलेंगे नहीं। इनके कई सारे डिफरेंट शेप्स होते हैं, जैसे कैन बी स्पेरिकल शेप आपको देखने को मिलेगा, रॉड शेप आपको देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद स्पाइरल शेप आपको इनको देखने को मिलेगा। मीन्स बैक्टीरिया आपको डिफरेंट शेप में देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल्स में हमें यहाँ पर राइडोबैक्टीरिया और ई कॉइल आपको देखने को मिलेगा। सो इट इज़ एन ऑल अबाउट द बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया कैसे होते हैं, कैसे हमें दिखते हैं और हम उन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो चलिए अब देखते हैं हम फंगी के बारे में। नाउ फंगी में आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, इन फंगी द क्लोरोफिल इज़ एब्सेंट। मीन्स इनके अंदर क्लोरोफिल होता नहीं है। मीन्स अब अगर क्लोरोफिल नहीं होगा
तो इससे हमें क्या पता चलता है, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो खुद का खाना खुद बना पाएंगे नहीं, तो फिर वो खुद के खाने के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? सो दे आर सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। सेप्रोफाइटिक मीन्स वो डेड ऑर्गेनिज्म और डेकाइन ऑर्गेनिज्म को खाने का काम करते हैं, और पैरासाइटिक मीन्स लिविंग ऑन होस्ट, मीन्स किसी और ऑर्गेनिज्म में से अपना फूड वो लेने का काम करते हैं। सो दिस आर द ऑल अबाउट द फंगी। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स में आपको ईस्ट, मशरूम और मोल्ड्स देखने को मिलेगा। मोल्ड्स आपको ब्रेड के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर आप 2 से 3 दिन तक ब्रेड को रख दो तो ब्रेड के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगी? मोल्ड्स देखने को। प्रोटोजोआस आपको मोस्टली कैसे देखने को मिलेंगे? हेट्रोट्रॉपिक मीन्स वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, जैसे कि हम हैं। ये आपको मोस्टली एक्वेटिक देखने को मिलेंगे, मीन्स प्रोटोजोआस आपको ज़्यादातर पानी में ही देखने को मिलेंगे। अगर हम इनके एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स में आपको सबसे पहले अमीबा एंड सेकंड आपको पैरामेशियम देखने को मिलेगा। सो इट इज़ अबाउट द प्रोटोजोआस। एल्गी आपको मोस्टली कॉलोनियस एंड फिलामेंटस देखने को मिलेगी, मीन्स वो ज़्यादातर कॉलोनीज़ में रहते हैं, मतलब ग्रुप में रहते हैं, और फिलामेंटस स्ट्रक्चर आपको उनका देखने को मिलेगा। सो दैट्स वाई एल्गी कैसी होती है? कॉलोनियस और फिलामेंटस आपको देखने को मिलेगी। मोस्टली एक्वेटिक मीन्स एल्गी जो आपको है वो मोस्टली एक्वेटिक मतलब पानी में ही देखने को मिलेगी। आप सब ने एल्गी को देखा होगा कि जब भी जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पानी हो वहाँ पर ग्रीन कलर की आपको एक लेयर देखने को मिलती है। इट इज़ इन ग्रीन एल्गी जो आपको देखने को मिलेगी, मीन्स जो पानी पे ग्रीन कलर्स के आपको देखने को मिलते हैं ना, इट इज़ एन एल्गी। एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे तो स्पायरोगेरा और वॉलवॉक्स आपको देखने को मिलेगा। सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एल्गी। सो यहाँ पर हमें कंप्लीट स्टडी ऑफ एल्गी गिवन है कि एल्गी कैसे होते हैं, कहाँ पर देखने को मिलते हैं और उनका स्ट्रक्चर। सो चलिए अब देखते हैं वायरस। नाउ वायरस के बारे में आप सब जानते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है तो वो कौन सा है? वायरस। ठीक है, वायरस समझ लीजिए कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कोई विलन है तो वो वायरस ही है, क्योंकि कोई भी वायरस आपको अच्छा देखने को मिलेगा ही नहीं। सारे वायरस हमारे लिए हार्मफुल ही हैं, तो वो हमारी लाइफ में एज अ विलन का काम करते हैं। और जब से आपने ये कोरोना वायरस का भी सुना होगा तब से तो ये हमारी लाइफ में एक वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट विलन बन के हमारे सामने आ चुके हैं कि ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा बड़े विलन्स हैं। ठीक है, अब वायरस जो होते हैं ना, दे लाई ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग, मीन्स वो लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। अब कैसे? इनमें क्या देखने को मिलेगा? जब तक ये बाहर हैं तब तक ये नॉन लिविंग है, और जैसे ही हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आएंगे वैसे ही क्या हो जाएगा? ये लिविंग हो जाएंगे, और ये हमारे अंदर कई सारे डिजीज़ क्रिएट करते हैं वायरस रिलेटेड, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, चिकन पॉक्स वायरस, और अभी आप जो देख रहे हो कोरोना वायरस। ऐसे तो मतलब वायरस हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और हमारे अंदर डिजीज़ क्रिएट करने का काम करता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द वायरस एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर सीन इन द वर्ल्ड। नाउ यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होते नहीं हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, जिनमें हम उनको डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कमर्शियल वे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़, मीन्स कमर्शियली वो हमें कैसे यूज़फुल रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियल वे में देखें तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए किसका? सबसे पहले ब्रेड, फिर देन आफ्टर इडली एंड डोसे का बैटर। आप देखते हो ना, इडली और डोसे का जो बैटर होता है उसमें से ही फिर इडली और डोसा बनाया जाता है, तो उसमें भी क्या यूज़ होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं। देन आफ्टर इन अल्कोहल के प्रोडक्शन में भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। देन आफ्टर कर्ड एंड चीज़, मतलब दही और चीज़ बनाने में भी कौन यूज़ होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं। अगर कुछ एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? ईस्ट एंड लैक्टोबैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा जो यूज़ होते हैं इनके प्रोडक्शन में। नाउ इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करने का काम करते हैं। कैसे? जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक
फंगी एंड बैक्टीरिया। वो क्या करते हैं, जो भी सॉइल में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, देन आफ्टर प्लांट्स उन्हें ले सकते हैं फॉर द ग्रोथ। मतलब प्लांट्स उन्हीं सिंपल फॉर्म का यूज़ करके खुद की क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो हमेशा हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, वो कई बार हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं और उन्हीं की वजह से हमारे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर पाते हैं। मींस यहाँ पर जैसे हमें कहा गया है कि जो यूजेज है माइक्रो ऑर्गेनिज़म के, वो सॉइल को फर्टिलिटी बनाने में भी यूज़ होते हैं। दैट्स वाई माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं किसको, सॉइल की फर्टिलिटी को। थर्ड, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज़म देखने को मिलेंगे मेडिसिनल यूज़ में। मेडिसिनल यूज़, अभी तक हम क्या सोच रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म सिर्फ डिजीज़ क्रिएट करते हैं, नहीं, बट वो हमारे लिए मेडिसिन भी बनाते हैं। जैसे देखिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, मीन्स आपको जो डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। जैसे स्टेरेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन एक्सेट्रा, ये सारी जो मेडिसिन है ये हमारी एंटीबायोटिक्स के लिए यूज़ की जाती है। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलेगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन की भी प्रोडक्शन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म के थ्रू होती है। जैसे कि जो वैक्सीन है पोलियो की, वो भी आपको देखने को मिलेगी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म के थ्रू ही है। फिर फॉर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट, मीन्स जो विटामिन बी की जो टैबलेट्स हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म से ही बनी हुई होती है। जैसे कि ईस्ट और बैक्टीरिया को मिला के विटामिन बी की जो टैबलेट्स हैं वो बनाई जाती है। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो डिफरेंट मेडिसिन्स में भी यूज़ होते हैं। फोर्थ, माइक्रो ऑर्गेनिज़म आपको एनवायरनमेंट को क्लीनिंग करने के लिए भी यूज़ होते हैं, मीन्स क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब क्लीनिंग द एनवायरनमेंट कैसा, माइक्रो ऑर्गेनिज़म हेल्प्स इन द डीकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज़म। मीन्स जो ऑर्गेनिज़म मर चुके होते हैं उनको डीकम्पोज करने में भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म मदद करते हैं। मीन्स जो डीकम्पोजिशन है डेड ऑर्गेनिज़म का वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से ही पॉसिबल है। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ अगर जो डेड ऑर्गेनिज़म है अगर वो डीकम्पोज ना हो तो आपको हर एक लैंड पे, हर एक जगह पे क्या देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ डेड ऑर्गेनिज़म ही देखने को मिलेंगे, और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। सो दैट्स वाई माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है कि उन डेड ऑर्गेनिज़म को वो डीकम्पोज कर देते हैं और उन्हें किस में मिला देते हैं, सॉइल के अंदर मिला देते हैं। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म डिफरेंट वे में हमारे लिए कैसे यूज़ हो सकते हैं और वो कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। सो आज हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे लिए कैसे यूज़फुल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म से हमें कौन से डिजीज़ होते हैं। सो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी का हम सब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।